नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर 0 से लेके 180 तक जो कुछ ज़रूरी वैल्यू होती हैं उनको निकालना सीखेंगे। क्या तरीका है, मतलब बनाना सीखना है हमें, निकालना क्या है याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री तक हम बनाते हैं, 90 डिग्री तक का टेबल हम बनाते हैं। पहले लिखेंगे हम 0 1 2 3 4। उसके बाद हमको सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो जब हम 4 से 0 में भाग देंगे, 0 को 4 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, और 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही होगा। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट होगा आपका 1 और 4 का हो जाएगा 2, यानी 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/, और 2 का जो स्क्वायर रूट है अर्थात 2 का स्क्वायर रूट है वो √2 ही होगा। 3 का √3, 4 का 2, 4 से 4 1 टाइम्स, तो ये हो गया 1। इस तरीके से हमें साइन की वैल्यूज मिल गई, और साइन की वैल्यूज मिलने के बाद हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे निकालनी है हमें। कॉस की वैल्यू के लिए 90 डिग्री से उल्टा लिख देंगे हम, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब tan थीटा के जो वैल्यूज है वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि tan की वैल्यूज हम जानते हैं। तो tan अर्थात क्या होता है अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी जो sin थीटा की वैल्यू है अपॉन में cos थीटा की वैल्यू। sin थीटा की sin 0 के लिए 0, तो 0/1 देखना है हमें क्या होता है जी, 0/1 हो जाएगा हमारा 0। 1/2 अपॉन में √3/2, जब 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/√3। इन दोनों को आपस में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 1, इन दोनों को आपस में भाग करेंगे तो √3, और 1/0 यानी परिभाषित नहीं। जब भी हम 0 का भाग किसी में देते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता, इसको हम इनफाइनाइट से दिखाएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। अब कॉट के लिए इन्हीं वैल्यूज को पलट देंगे। अब देख पा रहे हैं आप sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं sec थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, तो 1/1 हो जाएगा हमारा 1, 1/√3/2, यानी इन सबको हमें पलट देना है 1/समथिंग इनवर्स, यानी कि हम निकाल रहे हैं इनका। तो ये हो जाएगा 2/√3 और √2 2 एंड, लेकिन 0 को पलट के लिखेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होगा हमारा अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक के लिए इन वैल्यूज को पलट देंगे हम। अब हमने 90 तक वैल्यूज निकालनी, देख ली कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री से आगे हमें करना क्या होता है, दरअसल 120, 135, 150 एंड 180 की वैल्यूज रखने के लिए हम 90 को छोड़कर उल्टे क्रम में इन सारी वैल्यूज को लिख देते हैं। इसका लिखने का तात्पर्य क्या है, दरअसल आपने sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए हम इन वैल्यूज को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे हम √3/2, 1/√2
1/2 0, इसको लिखेंगे 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको लिखेंगे हम √3 1 1/√3 0, इसको लिखेंगे 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट, इसको लिखेंगे 2 √2 2/√3 1, इसको लिखेंगे 2/√3 √2 2 एंड इनफाइनाइट। जैसा कि आप जानते हैं, आपने जाना भी होगा, क्वाड्रेंट की बात करें ये 0 90 180, तो हम 0 से 180 की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं आपकी साइन को छोड़कर, साइन और उसके इनवर्स को छोड़कर, यानी साइन और कोसेक को छोड़कर सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यानी कि साइन और कोसेक को छोड़कर हमें इन सब के सामने माइनस का साइन लगाना होगा। अब आप इन कोसेक के साथ भी लगा दिया मैंने माइनस का साइन। कोसेक के साथ नहीं लगाना है आपको, साइन के साथ नहीं लगाना है, केवल आपको लगाना है कॉस टेन कॉट सेक के साथ ही लगाना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो आप इस टेबल को बहुत ही आराम से और आसानी से बना सकते हैं। ये टेबल बनाना आज के बाद आपके लिए बहुत आसान होगा। धन्यवाद।